हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के बारे में बात करेंगे। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री है क्या? देखो, कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट होते हैं जो एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होते हैं उनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट में देखो, कोऑर्डिनेट का यूज कहाँ किया जाता है? डिस्टेंस निकालने के लिए। और डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ विच आर ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी एक ऐसी दूरी या ऐसा रास्ता जो किसी बॉडी के द्वारा तय किया जाता है, वो होता है हमारे पास क्या? डिस्टेंस। जैसे मान लेता हूं एक ए प्लेस है, एक बी प्लेस है। ए से किसी ने चलना स्टार्ट किया बी तक, और जब वो स्टार्ट करता है वहां कितना है? यानी 0 किलोमीटर है। भाई स्टार्ट क्या है? इनिशियल पॉइंट है तो उसके लिए तो 0 किलोमीटर है, लेकिन ट्रेवल करता है, हमें पता है वो ए से बी तक जाता है, कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगा वो? मान लेते हैं 40 किलोमीटर क्या करता है वो? ट्रेवल करता है। बीच में कोई पॉइंट सी है और ए से सी के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। उसने पूछा कि सी और बी के बीच की दूरी कितनी है। देखो, डिस्टेंस जिसकी हम निकाल रहे हैं, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट यानी क्या है मेरे पास? बी माइनस इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? सी। क्यों? हमने क्या निकालनी है? सी बी के बीच की दूरी। अब टोटल दूरी कितनी थी मेरे पास? 40 किलोमीटर। 10 किलोमीटर क्या रहेगी मेरे पास? 10 किलोमीटर क्या है? एसी की, तो बीसी की कितनी आई? 40 किलोमीटर माइनस 10 किलोमीटर, तो बीसी कितनी आ गई मेरे पास? 30 किलोमीटर। अगर यही पॉइंट में होता मेरे पास, यानी कोऑर्डिनेट में डिफाइन होता, तो मान लेते हैं कि एक एक्सिस है और एक एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। यहां पॉइंट है 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4। कोई लड़का यहां पर खड़ा है ए पर और उसको जाना है बी पॉइंट पर, तो उसने कितनी दूरी ट्रेवल की ये हमने बताना है। देखो, यहां तो हमारे पास किलोमीटर में उसने दी थी, यहां हमारे पास कोऑर्डिनेट में दी है। अब निकलनी है डिस्टेंस, तो हम देखेंगे कि ए पॉइंट कहां पर है। ए पॉइंट क्या? देखो, यहां पर 0 होता है, यानी y 0 हो गया। x कितना हो गया? 4, यानी 4 और 0। इसी प्रकार बी पॉइंट क्या हो गया मेरे पास? x 0 हो गया, y कितना हो गया? 4, 0 और 4। ए बी के बीच की दूरी, ए बी की, तो यहां डिस्टेंस फार्मूला होगा हमारे पास। डिस्टेंस फार्मूला होगा हमारे पास x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखो, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 यानी 0 माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, प्लस में y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। तो कर लेते इसको सोल्व। कितना होगा? 4 का स्क्वायर तो 16 हो गया, और यहां 4 में से 0 गई 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, तो कितना आ गया? 32 रूट 32। ये क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। किसकी? देखो, अगर ए बी है तो बी में से ए को माइनस करना है, तो ये x2 हो गया मेरे पास। सेकंड वाला क्या हो जाएगा? x2, और पहले वाला क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा। अगर मैं b a निकालता तो a क्या होता मेरे पास? सेकंड, और b क्या होता? फर्स्ट। तो यहां डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो क्या होगा? x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्या होता है? मान लेते हैं मेरे पास कोई लाइन है ए और बी, कोई पॉइंट सी है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, x2 y2। ये कोऑर्डिनेट है मेरे पास x और y। जो इनकी रेशो है m1 और
m2। देखो, जब हमने x फाइंड आउट करना है, जब हमारे पास a और b के कोऑर्डिनेट है और क्या दी है, इनकी रेशो, तो हमने क्या निकालना है, x और y। x क्या होगा, x इक्वल होगा m1 x2 प्लस में m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसी प्रकार जब हमने y निकालना है तो क्या होगा, m1 y2 प्लस में m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला, यानी जो दो पार्ट में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो यहां सी ने क्या किया, सी ने क्या किया, किसको m रेशो n में क्या कर दिया, सॉरी m1 रेशो m2 में क्या कर दिया, इसने एक तरह से डिवाइड कर दिया, यानी उसको बांट दिया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। अब एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम इसमें। मान लेते हैं a कितना है मेरे पास, 2 4 है, b मान लेते हैं 5 और 6 है, यहां रेशो है 2:1। हमने क्या निकालना है, x और y निकालना है। क्या निकालना है, x और y। तो x y निकालते हैं कैसे, फार्मूला हमारे पास है, रख लेते हैं मान, इसमें रखो m1 कितना है मेरे पास 2, x2 कितना है, x2 मेरे पास 5, 2 मल्टीप्लाई 5 प्लस में m2 कितना है 1 मल्टीप्लाई x1 कितना है 2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 1। तो कितना है मेरे पास 10 प्लस में 2 डिवाइड बाय 3 यानी 12/3 यानी कितना आ गया मेरे पास 4। यानी x का मान कितना आ गया मेरे पास 4। अब निकालते हैं y का। y का क्या होगा, m1 कितना है 2 मल्टीप्लाई y2 कितना है मेरे पास 6 प्लस में m2 यानी 1 मल्टीप्लाई y1 कितना है मेरे पास 4 m1 प्लस m2। तो कर लेते हैं सर, इसको कितना आएगा 12 प्लस में 4/3 यानी 16/3। तो यानी y कितना हो गया मेरे पास 16/3। तो इस प्रकार हमने क्या करना है, सेक्शन फार्मूले का यूज करना है। क्या करना है, सेक्शन फार्मूले का हमें क्या करना है, यूज करना है। नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला जो है हमारे पास, इसको कैसे रिमेंबर किया जा सकता है और कैसे इसको निकाला जा सकता है, बात करते हैं उसके बारे में। मान लेते हैं जो हमारे पास ट्रायंगल है, इसके जो वर्टेक्स है क्या है, x1 y1 है, x2 y2 है और तीसरा वर्टेक्स है x3 y3 है। क्या वर्टेक्स दी है हमारे पास, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अब यूज कैसे करोगे इसका, 1/2 x1 x2 x3 दोबारा क्या लिखोगे x1 y1 y2 y3 फिर क्या लिखोगे y1। तो यहां से हम करते हैं 1/2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे कितना होगा x1 y2। अब इसकी मल्टीप्लाई इस साइड करोगे तो क्या करोगे, माइनस की, माइनस x2 y1 माइनस x2 y1। फिर क्या आएगा हमारे पास, प्लस में क्या करोगे, अब की बार इसकी x2, अब की बार किसकी x2 y3 माइनस अब की बार ये x3 y2 प्लस में इसकी मल्टीप्लाई x3 y1 अब इसके साथ माइनस
x1 y3, तो हमने मल्टीप्लाई किया। अब इसको खोल लेते हैं 1/2 x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस में x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस में x3 y1 माइनस x1 y3। हमने क्या किया, ब्रैकेट को हटा लिया। देखो अब x1 की टर्म को मैं इकट्ठा कर लेता हूं, जो x1 की टर्म है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। 1/2 x1 की टर्म को इकट्ठा करो, x1 y2 माइनस x1 y3 इकट्ठा कर लिया। अब x2 की टर्म को इकट्ठा कर लेते हैं, प्लस में करो। x2 की टर्म क्या है मेरे पास, एक तो x2 की ये टर्म है और एक ये है, कर लेते हैं इसको। x2 y3 माइनस x2 y1, फिर प्लस अब x3 की x3 y1 माइनस x3 y2 1/2। देखो x1 कॉमन ले लो तो क्या रहेगा, y2 माइनस y3 प्लस में x2 कॉमन ले लूं तो क्या रहेगा, y3 माइनस y1 और प्लस में x3 कॉमन लूंगा तो y1 माइनस y2। तो हमारा फार्मूला क्या था, यही तो था, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। तो इस तरीके से हम इसको रिमेंबर रख सकते हैं और ये हमारे निकालने का तरीका है। और इसके अलावा एक आसान तरीका और है जिसको नॉर्मली हम याद रख सकते हैं। देखो 1/2 इसको याद करो, 123 231 312। 123 जो फर्स्ट रहेगा वो x को डिफाइन करेगा, बाकी y को डिफाइन करेगा। 123 में x1 कितना हो गया, x कितना हो गया 1, यानी x1 200 कितना था 123, यानी एक कितना हो गया x, y2 और y कितना हो गया 3। तो ऐसे याद कर सकते हो 123 231 312 या फिर निकाल सकते हो। प्रिय स्टूडेंट, आज आपने ये तीनों करके देखने हैं, डिस्टेंस क्या है, सेक्शन फार्मूला क्या है और एरिया कैसे निकाला जाता है ट्रायंगल का। अगर वीडियो पसंद आती है लाइक और सब्सक्राइब करें।